हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टाइप के चैप्टर के साथ आ गए हैं। आज का जो चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी का फर्स्ट क्लास होगा और आज जो है इसमें बेसिक क्लास होगा। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क अगर नहीं देखे हैं तो पहले टाइम एंड वर्क के पूरे वीडियो को देखिए, यानी कि मैंने 10 क्लास तक टाइम एंड वर्क में लिया है। तो चलिए, अगर आप लोग टाइम एंड वर्क को अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो पाइप एंड सिस्टर्न तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। समझिए, इसमें कुछ है नहीं, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है उसी का कंसेप्ट पे यहाँ भी यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न में भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न से तो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रहना ही है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिए या एनटीपीसी का दीजिए या एसएससी या बैंक, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा आज का फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि दो पाइप है, एक पाइप ए है और दूसरा क्या है बी है, जो टंकी को एक 20 मिनट में भरता है और कितना 30 मिनट में। पहले इसे लिख देते हैं। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क देखे होंगे क्लास, अगर आप लोग पूरा किए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसी कंसेप्ट पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप है, एक पाइप ए है जो, ध्यान से देखिएगा, टैंक को कितना मिनट में भरता है तो 20 मिनट में। अगला पाइप बी है जो टैंक को कितना मिनट में भरता है तो 30 मिनट में। आप ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जब मालूम हो ए पाइप जो है किसी टैंक को 20 मिनट में भर रहा है, फिर बी पाइप जो है किसी टैंक को कितना 30 मिनट में भर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं तो बोलेगा सर आप तो टाइम एंड वर्क से ही सिखाते आ रहे हैं कि इसमें क्या करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए तो एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, यानी कि 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा तो कहिएगा 30 होगा, सॉरी 30 नहीं, कितना होगा 60 होगा। आप लोग इसे निकाल के चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते थे तो इफ़िशियंसी मालूम करते थे। ये जो 60 यहाँ पे एलसीएम लिए हैं ये हो गया टोटल वर्क, और इसके बाद क्या करते थे तो इफ़िशियंसी मालूम करते थे। चलिए ध्यान से देखिएगा, 20 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 60 होगा, तो बोलेगा 3 बार में। चलिए आगे देखते हैं, 30 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 60 होगा, तो कितना बार में तो 2 बार में। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 60 यहाँ पे एलसीएम लिए ये हो गया टोटल वर्क। उसके बाद यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना है 2 और बी का इफिशियंसी कितना है, सॉरी ए का इफिशियंसी कितना है 3 और बी का कितना है 2। तो ये 3 और 2 जो देख रहे हैं क्या है इफिशियंसी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ ही खोल दिया जाए, यानी कि पाइप ए और पाइप बी जो है दोनों एक साथ कार्य करे तो कितना समय लगेगा। चलिए, काम जो करवाना है पाइप ए और बी दोनों से मिलके करवाना है, और टोटल कितना वर्क करना है तो बोलेगा 60 वर्क करना है। चलिए 60 लिख लिए, और दोनों का इफिशियंसी देखिए, ए का इफिशियंसी 3 है, बी का कितना है 2 है। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, आप लोग टाइम एंड वर्क से ही समझ चुके होंगे। तो दोनों को जोड़िएगा तो 3 2 कितना हो गया 5। चलिए इसको काटिए, ध्यान से देखिएगा, 5 एक 5 है, फिर 12 5 60, यानी कि 12 मिनट में कंप्लीट कर देगा। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 4 6 और 12 मिनट में भर सकते हैं। इस बार 3 नल है तो क्या हो गया, चलिए इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अभी बताया है। यानी कि एक नल है ए, अगला नल है बी और अगला नल है सी। ध्यान से देखिएगा, ए नल जो है 4 मिनट में भरता है, बी कितना 6 मिनट में और सी कितना 12 मिनट में। चलिए लिख दिए।
अब मालूम है इससे आगे क्या करेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए देखिए 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं निकाल के। इसके बाद क्या करेंगे, एफिशिएंसी मालूम करेंगे, तो 4 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 12 यानी कि 3 बार में, 6 के टेबल को तो 2 बार में, फिर 12 के टेबल को तो 1 बार में। चलिए तो टोटल वर्क हो गया 12 और एफिशिएंसी कितना हो गया, तो 3, 2 और 1 हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब बोला जा रहा है कि तीनों नल को एक साथ अगर खोला जाए तब टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो चलिए निकालते हैं। यानी कि ए, बी और सी तीनों से मिलके कार्य करवाना है, तीनों नल से, और करना कितना है कार्य, तो 12, और तीनों का एफिशिएंसी देखिए कितना है, 3, 2 और 1, यानी कि तीनों को जोड़िए, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में, यानी कि तीनों मिल के इस कार्य को कितना देर में कंप्लीट कर देगा, तो 20 मिनट में कंप्लीट कर देगा। सॉरी 20 मिनट में नहीं, 2 मिनट में कंप्लीट कर देगा। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए फिर इस बार 3 तरह का पाइप दिया हुआ है, यानी कि 2 पाइप बोला गया है, तो मान लेते कि एक पाइप ए है और दूसरा बी है। पहले एक पाइप ए है जो कितने घंटे में भरता है, तो 3 घंटे में। अगला पाइप बी है जो कितना घंटे में, तो 5 घंटा में भरता है। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन तीसरा पाइप जो है सी वाला वो क्या करता है, खाली करता है। चलिए ध्यान से देखिएगा कितना घंटे में, तो 2 घंटे में। जो खाली करे यानी कि पानी को बाहर निकाले, उसमें क्या कीजिएगा, तो माइनस से इंडिकेट कर दीजिएगा समझने के लिए कि ये जो सी वाला नल है ये खाली करने वाला और कितने घंटे में खाली कर देता है, तो 2 घंटे में खाली कर रहा है। चलिए इसका टोटल वर्क निकालिए पहले। 3, 5 और 2 का लॉस कितना होगा, तो यहाँ पे बोलिएगा 30 हो जाएगा। चलिए एफिशिएंसी मालूम करते हैं। 3 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 30 होगा, तो 10 बार में। 5 के टेबल को तो 6 बार में, और 2 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 15 बार में। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे देखिए आप। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब तीनों पाइप से काम करवाना है एक साथ ही। चलिए करवाइए। पाइप ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल कितना कार्य करना है, तो 30 कार्य करना है। अब देखिए आगे, तो अब टोटल इफिशिएंसी को जोड़िए, यानी कि 10, 6 और 15 को जोड़ना है। 10 प्लस 6 प्लस इंटू माइनस 15। तो ध्यान से देखिएगा 10, 6, 16 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 15। 16 में से 15 घटाएंगे कितना, 1। यानी कि फाइनली देख रहे हैं कि जब अगर तीनों का एफिशिएंसी ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 1। क्योंकि इस बार जो ये 15 जो माइनस में क्यों आया है, क्योंकि ये सी जो है खाली करने वाला पाइप है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि कितना, किससे डिवाइड करना है, तो 1 से। 30 में जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, तो 30 होगा। और देखिए घंटा में था या क्या था, घंटा में, यानी कि 30 घंटे में तीनों मिल के इस टैंक को भर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 3rd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। 2 पाइप हैं, तो नाम तो नहीं दिया हुआ, अपने मन से मान लीजिए। एक पाइप ए है जो किसी टंकी को कितना, तो 3 घंटे में भर रहा है, और एक पाइप बी है जो टंकी को कितना, 4 घंटे में भर रहा है। चलिए आगे देखिए। और एक निकास नली इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते कि एक सी है पाइप जो क्या करता है, 2 घंटे में पानी को खाली कर रहा है। यानी कि एक पाइप सी है जो 2 घंटे में क्या कर रहा है, तो खाली कर। अगर खाली कर रहा है तो क्या कीजिएगा, माइनस से डिनोट कर दीजिए। अब सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे।
तो 3, 4 और 2 का टोटल वर्क कितना होगा, तो बोलिएगा 12 होगा सर। चलिए देखिए इसका एफिशिएंसी मालूम कीजिए। तो 3 चौका 12, फिर इसी तरह 4 तिया 12, फिर 2 छक्के 12, यानी कि -6 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। फिर तीनों पाइप से काम करवाना है इससे, यानी कि A + B + C तीनों मिल के करेगा किस कार्य को, तो 12 कार्य को। चलिए देखिए इसको जोड़िए, 4 3 7, 7 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कि 12 घंटे में तीनों मिल के इस कार्य को कंप्लीट कर देगा, यानी कि टैंक को 12 घंटे में भर देगा। देखिए 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं इसे। 2 पाइप है, एक पाइप ए है जो क्या करता है 60 मिनट में भर रहा है, और अगला पाइप बी है जो 75 मिनट में भर रहा है। चलिए आगे देखिए। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है, और टंकी के तली में यानी कि पेंदी में क्या किया गया, एक तीसरा पाइप लगा हुआ है जो क्या करता है, पानी को खाली करता है। चलिए आगे देखिए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने मिनट में भर जाता है, तो 50 मिनट में। तीनों पाइप को यानी कि ए बी और सी तीनों पाइप को खोल रहा है यहाँ पे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, A + B + C तीनों मिल के कितने देर में कार्य कंप्लीट कर रहा है, तो 50 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो 60, 75 और 50 का टोटल वर्क निकालेंगे, तो इसके लिए एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। जब इसे 60 से गुना कीजिएगा तो कितने बार में होगा, तो 5 बार में। इसी तरह 75 से देखिए कितना बार में होगा, चेक कर लीजिए। देखिए 75 से कितना बार में होगा, नहीं तो यहाँ पे चेक कीजिए। 50 से कितना बार में, तो यहाँ पे 6 बार में। और 75 से कितना बार में, देखिए ध्यान से, 75 को जब आप कितना से 4 से गुना कर दीजिए, 5 का 20 का 0, कैरी कितना, तो 7 का 28 और 2 30, यानी कि 4 बार में हो जाएगा। चलिए एफिशिएंसी भी मालूम कर लिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। अब तीसरा पाइप यानी कि सी वाला जो पाइप है उसे कितना देर में टंकी को खाली कर देगा पूरा का पूरा, यानी कि केवल सी से काम करवाना है। और कितना कार्य, तो टोटल 300 कार्य करवाना है। अब ध्यान से देखिएगा, केवल सी से इस बार काम करवाना है, टंकी को खाली करने का तो कितना टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी 5 4 9 हो गया, और अगर इस 9 में से अगर 6 को अगर माइनस कर दे तो क्या होगा, सी का ही बचेगा, क्योंकि ए और बी का यहाँ दिया है। तो 5 4 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा, 3। सॉरी ध्यान से देखिएगा, गलत हो गया यहाँ पे। ए बी और सी का एफिशिएंसी यानी कि तीनों का मिल का एफिशिएंसी कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना है 5 4 9 ए और बी का। तो जब 6 में से आप 9 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो -3, क्योंकि सी वाला जो पाइप था वो खाली करने वाला था, तो इसका एफिशिएंसी भी माइनस में ही होगा अभी, यानी कि -3 कार्य वो कर रहा है सी टंकी। चलिए आगे देखिए, इसको काटिए इसे। 3 से जब अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 100, यानी कि -100 मिनट या घंटा है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, मिनट है, और यहाँ पे माइनस साइन जो आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि टंकी को क्या कर रहा है, तो खाली कर रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पाइप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भरता है। टैंक का पानी रिसने से मतलब लीक के वजह से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में
खाली हो जाएगी। पहले आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। ध्यान से देखिएगा, एक पाइप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भरता है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि एक ए पाइप है जो क्या करता है, 2 घंटे में टंकी को भर देता है। टैंक का पानी रिसने से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। यानी कि टैंक में कोई छेद होगा, लीक होगा, जिसके वजह से कितना, तो 2.1/3 घंटे में टंकी भर पाता है। चलिए यहाँ पे, यानी कि कोई एक टंकी होगा जो क्या होगा, खाली करने वाला होगा, और कितना देर में भरता है, तो 2.1/3 घंटे में। तो यहाँ पे माइनस का साइन देते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इसको पूर्णांक में बदलेगा तो 3 और 6 एक 7 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और ये खाली करने वाला पाइप होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस से इंडिकेट किए। 2 और जब 7 का आप लॉसर लीजिएगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 14, तो 7 बार में। इसी तरह -7/3 में आप किससे गुना कीजिएगा तो कि यहाँ पे 14 आ जाए। यही करना है ना, ध्यान से देखिएगा। -7/3 में किससे आप गुना कीजिएगा कि 14 आ जाए। तो सिंपली इसको क्या कीजिए, 3 को ऊपर में लेकर के चले जाइए और 7 को नीचे, यानी कि 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 × 14 यानी कि -6 से। तो यहाँ पे -6 हो गया इसका एफिशिएंसी, उन्हें -6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। अब इसे सिंपली करके चेक करके देख सकते हैं। -7/3 गुने किससे, -6 से गुना करके। 3 से काटिएगा तो कितना हो गया, 2, यानी कि 7 दूना 14 आ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इसे आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए देखिएगा, खाली कितने समय में हो जाएगा टंकी, यानी कि कार्य कितना करवाना था, 14, और एक खाली करने वाला है, यानी कि 7 में से 6 घटाएंगे कितना, तो एक ही कार्य होता होगा एक बार में, बराबर कितना, 14, यानी कि 14 आवर्स। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। पाइप ए एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताए छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। पाइप ए जो है किसी टंकी को कितना घंटे में भरता है, तो 9 घंटे में, और टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में कितने समय लगते हैं, तो 10 घंटे लगते हैं। यानी कि एक जो पाइप होगा वो खाली करने वाला होगा, यानी कि बी जो पाइप है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और इसको कितना समय लगता है भरने में, तो 10 घंटा लगता है। चलिए आगे देखिए। यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताए छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 10 और 9 का क्या कीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। चलिए इसको 9 की टेबल को कितना बार पड़ेगा, तो 90, यानी कि 10 बार में, और फिर 10 × 90, यानी कि टोटल कार्य करवाना है कितना, 90। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो कार्य करवाना है, अब इसमें से एक जो पाइप होगा इसमें क्या होगा, खाली करने वाला होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, खाली करने वाला अगर पाइप है, यहाँ पे दोनों मिल के 9 घंटा में ही कार्य कर रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, सॉरी उल्टा यहाँ पे लिखे हैं, नहीं सही है, ध्यान से देखिएगा। पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटा उसे क्यों लगा होगा, क्योंकि एक पाइप जो होगा, मान लिए यहाँ पे बी पाइप है जो टंकी में टंकी को क्या करता होगा, खाली करता होगा। तो ए और बी दोनों मिलके कितना समय लेता है यहाँ पे, तो 10 घंटा समय लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक पाइप जो यहाँ पे बी है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है पानी को, इसके वजह से उसे टाइम लग रहा है। चलिए आगे देखिए। यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताए छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी।
दोनों मिलके 10 यहाँ पे जो है 9 यूनिट कार्य करता है, यहाँ अकेला 10, यानी कि 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना 1, यानी कि इसे कितना टाइम लग जाएगा तो 90 घंटा, यानी कि 90 आवर्स। देखिए ऑप्शन नंबर, यानी कि 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा 8 क्वेश्चन क्या है। किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। चलिए सेम क्वेश्चन है, यानी कि मान लेते हैं कि एक पाइप ए है या एक नल ए है जो कितने घंटे में, तो 8 घंटे में टंकी को भर देता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। यानी कि एक लीकेज वाला पाइप होगा जो पानी को खाली कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी को जो है कितना टाइम लगता है तो 2 घंटा अधिक, यानी कि 8 से 2 घंटा अधिक तो कितना हो जाएगा 10 घंटा लग रहा है इसको। चलिए लिख दिए यहाँ पे, इसका टोटल वर्क निकालिए तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको इफ़िशियंसी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10 और इसका कितना हो जाएगा तो 8। देखिए क्वेश्चन में, यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद कितने समय में टंकी को खाली करेगा, यानी कि टोटल कार्य करना है कितना 80। अब इसके इफिशियंसी को खाली करवाना है, यानी कि 10 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से जब इसे काटिएगा तो कितना हो गया 40, यानी कि 40 घंटा में कार्य को कंप्लीट कर देगा, यानी कि खाली करने का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।